आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रांगण में श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होने पर उनके सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। भारतीय रेल सेवा अंतर्गत उत्तर रेलवे में अपने 34 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं। स्टार मैक्स टीवी न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ संजय मितवा भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने अपने कैमरा से इस अवसर की कुछ झलकियां कैद की और सभी नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। और आप देख रहे हैं सामने दृश्य में फूलों के हार, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ में एक मेमेंटम है। ये प्रोग्राम है जिसको आप देख रहे हैं, हमारे बहुत ही स्टाफ के जो हरदिल अजीज हमारे स्टेशन डायरेक्टर महोदय रहे, यहाँ पे रहे और बोर्ड में भी रहे। तमाम स्टेशन के ऊपर इन्होंने ऑपरेटिंग में हर पोस्ट पे काम करने का कार्य किया। हमारे पांडे जी हमारे बीच में हैं और जनवरी माह में इनकी सेवानिवृत्ति रेल से हुई है, लेकिन हमारे साथियों को इनको बड़ौदा हाउस में बोर्ड में इनको सम्मान मिला। लेकिन हमारे साथियों की इच्छा थी कि भाई स्टेशन पे इन्होंने हमारे साथ में काफ़ी समय गुजारा है और जितने भी हमारे साथी हैं इनके मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ने का काम हुआ। उनकी इच्छा थी कि आज हम पांडे जी को बुला के उनको यहाँ पे स्टेशन पे सम्मानित करें। उनकी दिल की इच्छा थी और पांडे जी को उन्होंने निमंत्रण भेजा। पांडे जी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और आज हमारे बीच में हैं। तमाम साथी मोमेंटों के साथ में, फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत कर रहे हैं। हम पांडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि जो अपना जनवरी से ये अब हम अगस्त में हैं, 8 महीने बाद भी उनका वही प्यार, वही प्रेम, वही निष्ठा अपने साथियों के प्रति है और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्टाफ की तरफ से कि उनका जो आगे का भविष्य है जो उज्जवल रहे, वो खुशहाल रहे, परिवार में सुख शांति रहे और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, आते जाते रहें। पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल कार्यकाल कितने वर्षों का रहा है, वही जानना चाहते हैं। पांडे जी का कार्यकाल रेलवे में 34 साल, 34 वर्ष। जो जीवन के जो महत्वपूर्ण जो क्षण थे वो पांडे जी ने भारतीय रेल को देने का काम किया है। अपने परिवार की चिंता ना करके इस भारतीय रेल को गतिमान करने में इनका पूरा पूरा सहयोग रहा और जो हमारी ये ट्रेनें चलती हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जो है तो वो ऑपरेटिंग का होता है। अगर जो कोई भी किसी भी तरह का डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर अगर जो ऑपरेशन करता है और वो सफलता का जो श्रेय मिलता है डॉक्टर को, वो ये हमारे डॉक्टर हैं पांडे जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पहली बार हम रेल के डॉक्टर से मिले। पांडे जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके 34 वर्षों का कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा और आपके साथीगण आपको इतना प्रेम करते हैं। आप यहीं खड़े रहिए, अभी आपसे ही बात करेंगे। आपके पांडे जी का, सबके पांडे जी का जो कार्यकाल, अपने अनुभव बताइए पांडे जी के बारे में। जी, दो लाइनें पांडे जी के बारे में। मैं तो पांडे जी के बारे में इतना कहूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ काम करते थे और साहब यहीं थे, हमारे साथ में डायरेक्टर थे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा काम, कोई भी हमें किसी भी तरह की कोई समस्या आती थी तो पांडे जी से हम लोग बेझिझक जाके मिलते थे। सर ये दिक्कत आ रही है, अब इसका सोल्यूशन आप बताइए। और बड़े हम लोग आराम से जो भी दिक्कत आती थी पांडे जी बताते थे कि आप इसे ऐसे कर लीजिए। मेरा अनुभव तो हमारे संरक्षक की तरह रहे हैं हम लोग। तो मैं तो रेल में जब आया हूँ भर्ती हो गए तो इनका सानिध्य मिला। उसके बाद पुरानी दिल्ली रहा, पहले गाजियाबाद रहा, गाजियाबाद में इनका सानिध्य मिला। पुरानी दिल्ली गया, पुरानी दिल्ली में थे तो पुरानी दिल्ली में इनका सानिध्य मिला। फिर नई दिल्ली में कुछ दिन, तो एक संरक्षक की तरह हमेशा इन्होंने जो है डांट भी लगाई है और मार्गदर्शन भी किया है और जो है कभी भी मतलब कोई शिकायत का मौका नहीं। सर हमारे ये नई दिल्ली के परिवार है, मेन परिवार है हमारे पास, हमारे मतलब मेन फैमिली में बस, उससे और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे महिला स्टाफ भी हैं। जी, स्वागत है आपका स्टार मैक्स में। पांडे जी के बारे में आपका जो अनुभव है थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो परिवार है, रेल का परिवार है, इसमें आपस में जो रहते हैं, यादें, जी कुछ बताएं, कुछ विशेष है सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो पांडे जी का यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं 14 साल से कार्यरत हूँ और पांडे जी की लीडरशिप में महिलाएं निसंकोच, उनकी कोई भी समस्या अगर होती थी तो वो आकर उनको सारी बात बताने का काम करती थी और उसका निदान तुरंत मिलता था हमको।
मुझे याद है कोविड में मुझे बहुत समस्या आई थी और 1 महीने की मैंने छुट्टी ली थी, मेरे इंचार्ज नहीं दे रहे थे, पांडे जी ने ही उनको बोल करके छुट्टी करवाई थी। वो तो 14 दिन की देने को तैयार थे, लेकिन पांडे जी ने कहा नहीं, जब पॉलिसी 30 दिन की है तो मैडम को 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उस बिहाफ पे पांडे जी की ही लीडरशिप में और 10-15 महिलाओं को 30 दिन की छुट्टी मिलने का काम हुआ था। तो हम बहुत सुरक्षित रहे हैं जब तक पांडे जी, आज तक किसी और टीम लीडर ने इतना अच्छे से हमें नहीं सुना जितना पांडे जी ने महिलाओं की समस्याओं को सुना। आप जैसे लीडरशिप होनी चाहिए हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, देश में। भारतीय रेल में सन 1990 में एज असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आया था। 2 वर्ष की सेवा के बाद मैं वैगन मूवमेंट इंस्पेक्टर बन गया, जिसमें मैंने लगभग 12 साल काम किया। और उसके बाद 12 साल WMI रहने के बाद फिर मैं ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर के लिए एओम सेलेक्ट हुआ, और ये बात 2004 की है। 4 से लेकर के और 24 तक लगभग 20 साल एज ऑफिसर मैंने रेल की सेवा की, और मुझे प्रशासन का इतना सहयोग मिला कि ज़्यादातर मुझे एओम कोचिंग, गाज़ियाबाद एरिया ऑफिसर, पुरानी दिल्ली उस समय पर सीनियर स्टेशन मैनेजर की पोस्ट हुआ करती थी, वहाँ 4 साल, फिर लगभग 2 साल नई दिल्ली चीफ स्टेशन मैनेजर पर काम किया मैंने 15 और 16 तक। उसके बाद फिर मैं हेडक्वार्टर चला गया, वहाँ भी डिप्टी रैंक में डिप्टी सीओम रूल, डिप्टी सीओम कोचिंग और डिप्टी सीओम सेफ्टी का कार्य किया। स्टेशन डायरेक्टर के पद पर मेरी पुनः नई दिल्ली में 2019 से 21 तक मुझे दोबारा काम करने का मौका मिला। फिर पुनः मुझे पुरानी दिल्ली लगभग 1.5 वर्ष 21 से लेकर के 23 तक मैंने कार्य किया। उसके बाद डिप्टी सीओम सेफ्टी, जो डिप्टी सीओम बाद में जनरल की पोस्ट हो गई थी, उस पर मैं सेवा करते हुए जनवरी 24 में रिटायर हो गया। थोड़ा हम भी देखें आपके मोमेंटोस, जो ये यादगार का पल है जो कैद किया जा रहा है। 31 जनवरी को आप सेवा निवृत्त हुए, रिटायर हुए। हमारे मन में एक बात आ रही है, कर्मयोगी कभी सेवा निवृत्त होता ही नहीं है। यदि कोई आपको लगता है कोई जिम्मेदारी बाकी रह गई है जो मुझे अभी भी निभानी चाहिए, यदि सरकार या मंत्रालय कोई जिम्मेदारी देना चाहे आपको, इन सब के बावजूद ही ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आप कहेंगे हाँ ये मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, यदि मुझे दोबारा अवसर मिले तो, किसी भी रूप में? मुझे ये अवसर मिला भी, और मुझे IRCTC में ऑफ़र मिला था, लेकिन मेरी कुछ घरेलू परिस्थिति, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और जहाँ तक रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक गाइडेंस का काम रह जाता है, जो आप अपने साथियों को कभी भी किसी भी रूप में गाइडेंस कर सकते हैं। काम तो बहुत किया है, और हर जो भूमिका प्रशासन ने दी उसको निर्वाह किया। बस अपने साथियों के साथ मैंने हमेशा एक टीम के रूप में काम किया और अपने टीम को इनकरेज किया हमेशा। आज भी इनको मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कभी कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई मेरी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो संपर्क करें, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और ऑपरेशन तो एक ऐसा मतलब दिन रात काम करने वाला विषय है जिसमें आपको हमेशा सजग रह के काम करना पड़ता है। कोई गुण देखा हो, विशेषता, वो किसमें क्या क्या थी वो थोड़ा बताइए। नहीं, उसमें बिल्कुल विशेषता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक टीम लीडर को या जो आप स्टेशन का नेतृत्व कर रहा होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उन चीज़ों को पहचाने कि किससे क्या काम लेना है और कौन बखूबी उस काम को कर सकता है। कोई एग्जांपल दीजिए कि यदि किसी आपने वो गुण देखा हो, विशेषता। नहीं, एग्जाम्पल हमारे सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे स्टेशन का काम ऑपरेशन का तो करते ही करते हैं। मैं उसमें 2-4 नाम जोड़ करके किसी को हतोत्साहित या किसी को उत्साहित करने का काम नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ जितने भी हमारे SS यहाँ पर खड़े हैं, हमारे गार्ड खड़े हैं स्टेशन पर, हमारे यूनियन के लीडर हैं, तो इन सब में बड़ा एक समन्वय का माहौल रहा। जिसको जो काम कहा गया, बल्कि खुद ही लोग ऑफ़र करते हैं कि साहब मैं ड्रिलमेंट हो गया, तो हमारे आशुतोष जी हैं, इनको फ़ोन जाता था, सर मैं अभी बस पहुंच रहा हूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ये हमारे माहौर जी हैं, ज़्यादातर रोस्टर और ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन जब यहाँ पानी भर गया तो घुटनों तक पैंट समेट करके हम लोग आधे घुटनों में पानी पे जा करके क्रैंकिंग करा के गाड़ियाँ चलाई। देशवासी से समय समय पर कराता रहेगा। और मैं विशेष उल्लेख अंत में हमारे राकेश जी का करूँगा, ये हमारे भाई जैसे हैं और इस स्टेशन को संभालने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि प्रोटोकॉल, लोगों की सेवा, लोगों की सहायता, और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य पिछले कई वर्षों से किया है कि जो लोगों का सामान छूट जाता है, सामान इधर से उधर गुम हो जाता है, उसको ट्रेस करके और उन तक पहुंचाने का एक इतना बड़ा काम किया है
जो हमारी जो डेली ड्यूटी है उससे अलग हटके है, व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ इन्होंने किया है। और उसी की बदौलत जब मैं यहाँ पर था तो हमेशा इनकरेज करता था कि भाई राकेश जी हमें बताया करते थे कई बार सर ये सामान रह गया, ये मोबाइल मिला है। तो मतलब एक इनकी ऐसी छवि बन गई यहाँ पर कि लोग ढूंढते रहते थे कि भाई कोई चीज़ गुम हो गई तो राकेश जी को लगा दो। किसी स्टाफ की सहायता, किसी कर्मचारी की सहायता के अलावा जो पैसेंजर्स हमारे, उनको अगर कोई दुख तकलीफ होती थी, आपका बीच में नाम आया है। उनकी सहायता करने के लिए हम लोग बहुत मतलब पूरा हमारा टीम मेंबर, खास तौर से राकेश, हमेशा तैयार रहते थे। बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जिसमें हम लोगों ने अपने पास से टिकट खरीद करके लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। पता लगा उनका सब कुछ चोरी हो गया, कच्चा बनियान में रह गए, उनको भी हम लोगों ने, हमारे टीम मेंबर, हमारे राकेश जी, हमारे माहौर जी, हमारे नारायण और मिश्रा जी, आशुतोष, सभी लोगों ने। राकेश शर्मा जी, आप बिल्कुल करते हैं आपके जज्बे को, आपकी निष्ठा को और आपके कर्तव्य को। बिल्कुल किसी का खोया सामान लौटा देना बहुत बड़ी बात होती है। और इनकी सेवा को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने इनको पुरस्कृत भी किया है। आप हमारे माननीय रेल मंत्री जी से पुरस्कृत हैं इस विशेष सेवा के लिए। धन्यवाद। तो ये आप देखा आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये दृश्य है जो आपने देखा। और पांडे जी 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हुए हैं अपनी सेवाओं से, और ये अगस्त का महीना चल रहा है। तो इनके चाहने वाले इतने हैं कि अभी भी इनको भूले नहीं हैं, समय समय पर याद करते रहते हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते अपने मन की बात? आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी का भी, जिन्होंने आके इसकी रिकॉर्डिंग करने का काम किया, हमारे साथियों को मोटिवेट करने का काम किया। और ये एक ऐसा साधन है जो साथी हमारे बीच में नहीं हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचने का काम होगा। उसके लिए मैं अपने मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आके इस मौके को, आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमें योगदान दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के आए। और विशेष धन्यवाद हमारे पांडे जी का, क्योंकि जब जॉब में थे तब तो ड्यूटी पे आना ही होता था, इनसे मुलाकात होती रहती थी, लेकिन ये हमारे दिलों में रहते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने आज का प्रोग्राम रखा है, इनको याद किया, पांडे जी उसी निष्ठा के साथ में जैसे ऑफिस आते थे उसी निष्ठा से आज भी हमारे बीच में पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों का भी और मीडिया प्रभारी का भी।